तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस अनजान प्लांट के बारे में जो हमारे टेरेस गार्डन पे ऑटोमेटिकली यानी कि अपने आप उग गया था। एंड इसमें अभी देख सकते हैं आप ढेर सारे जो है हमारे पास यहाँ पे इसमें वेजिटेबल्स भी आना शुरू हो गए हैं जो मैं आपको आगे इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का ऑर्गेनिक टेरेस गार्डनिंग यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर हम गार्डनिंग करते हैं अपने टेरेस पर और उगाते हैं फल फूल और सब्जियाँ। इस पौधे के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों जो लगा है इस 24x15 इंच के ग्रो बैग में। यहाँ आप देख सकते हैं तो दोस्तों ये पौधा जो है अभी काफ़ी बड़ा हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं आप इसकी जो ब्रांच है वो भी काफ़ी थिक हो चुकी है। एंड यहाँ ये जो पौधा है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके लिए हमने कोई सीड नहीं लगाया था, ये ऑटोमेटिकली उग गया था। बारिश का सीज़न था एंड हमने यहाँ पे कोई सीड नहीं लगाया था। तो जंगली पौधा समझ के, जैसे आप देखते हैं कोई भी खाली पौधा अगर आप खाली बैग ग्रो बैग अगर आप छोड़ देते हैं मिट्टी से भरा हुआ तो उसमें कुछ ना कुछ जंगली पौधे उगते ही रहते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार जैसे यहाँ पे भी कुछ जंगली पौधे उगे हुए हैं जिनको हम निकाल देंगे। और ये जो पौधा है ये भी पौधा जो है उगने लग गया था। तो क्योंकि ये बेल वाला पौधा हमें लग रहा था तो हमने क्या किया, इसको ऐसे ही छोड़ दिया। पहले तो ये लौकी जैसा लग रहा था, पर ये देखने में लग तो नहीं रहा है कि लौकी जैसा हो, छूने पर थोड़ा सा खुरदुरा है ये। तो मुझे नहीं पता ये कौन सा पौधा है, हालांकि इसे हमने ग्रो करने के लिए छोड़ दिया है। हम देख सकते हैं इसमें बहुत सारे अभी जो है फ्लावर्स इसमें आने लग गए हैं। हालांकि इसमें जो फ्लावर्स अभी आ रहे हैं दोस्तों वो सारे मेल फ्लावर्स ही आ रहे हैं, इसमें अभी तक कोई फीमेल फ्लावर जो है आया नहीं है। तो हमें पता नहीं है ये कौन सा वेजिटेबल प्लांट है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बहुत सारे जो है फ्लावर्स अभी आ रहे हैं दोस्तों। तो अगर आपको पता है कि ये कौन सा पौधा है तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों ये है अपडेट एक हफ्ते के बाद का वीडियो दोस्तों, जहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो ये अनजान पौधा जो हमारा यहाँ पे खिल गया था इस ग्रो बैग में, तो ये कुछ इस तरह से अभी जो है अच्छा अपनी ग्रोथ ले रहा है। 2 बेलें अलग अलग से तरीके से अलग अलग जगह से फैला रहा है जो निकली है। और यहाँ पे हमने बीच में थोड़ी सी गैप रखी है दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो हमारा प्लांट ग्रो हो रहा है और इसमें जो फ्रूट्स आना या वेजिटेबल आना शुरू हो गया था, मैं आपको आज उनका अपडेट देने जा रहा हूँ दोस्तों। क्या है, कौन सा जो है वो वेजिटेबल है एंड कितने साइज़ का अभी हो चुका है। तो हमने बीच बीच में इसमें क्या क्या किया था वो सबका आपको अपडेट देंगे दोस्तों, तो वीडियो में आप बने रहिए। तो दोस्तों ये जो हमारा अनजान पौधा जो इसमें से ग्रो हो गया था, आप देख सकते हैं इसका स्टेम, ये जो मेन स्टेम है ये काफ़ी ज़्यादा अभी ठीक है, ये देखिए। एंड यहाँ पे बहुत सारे जो है दोस्तों दूसरे जो पत्ते और फूल जो आ रहे थे उसके साथ साथ बहुत सारी नई नई ब्रांचेस निकली हैं। एंड जो मेन आपको यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ दोस्तों, हमारा जो यहाँ पे ये जो प्लांट है अच्छे से ग्रो कर रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है दोस्तों इसका फ्रूट, वेजिटेबल कह सकते हैं। और ये एक्चुअल में क्या है दोस्तों, जब वापस हमने इसे सर्च किया तो ये गूगल में हमको ये दिखा रहा था कि ये जो प्लांट है ये है ककड़ी कहा जाता है दोस्तों, जिसे सांभर में यूज़ करते हैं। वैसे अभी भी मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आया, जब मैंने पहली बार आज इस पे छत पे आने के बाद जब मैंने इसे देखा तो मुझे ये एक्चुअल में तरबूज जैसा फील हुआ, बट ये एक्चुअल में तरबूज जैसा लग नहीं रहा है दोस्तों। और इसको हमने यहाँ पे थोड़ा कपड़े के नीचे रख दिया ताकि अगर धूप आती है तो दोस्तों फर्श जो है गर्म होगा तो इसके ऊपर फ्रूट के ऊपर कोई ऐसा इफेक्ट ना हो, इसीलिए जो भी पत्ते जो भी फ्रूट्स आ रहे हैं आप देख सकते हैं हमने इसे पत्ते के नीचे यहाँ पे लगा रखा है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि बहुत सारे जो है अभी हमारे पास यहाँ पे वेजिटेबल्स जो है वो डेवलप हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे भी जो है दोस्तों यहाँ पे भी एक वेजिटेबल बन रहा है, इसको भी हम पत्ते के नीचे रख देंगे। एंड साथ साथ यहाँ पे भी बहुत सारे जो है दोस्तों फ्रूट्स अभी बनना शुरू हो गया है, ये देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे भी ये फ्रूट डेवलप हो रहा है, हमने पॉलिनेट कर दिया था दोस्तों, जैसे आपने अभी वीडियो में आगे देखा था तो हमने पॉलिनेशन भी कर दिया है। एंड यहाँ पे भी मैं आपको दिखाता हूँ, अंदर भी हमने एक पॉलिनेट किया है दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ पे भी जो है ये ककड़ी कह सकते हैं आप, जो कि डेवलप हो रही है दोस्तों। इसको भी हमने इसके नीचे ही यहाँ पे रख दिया था दोस्तों। और इसके साथ साथ आपको अगर दिखाऊँ दोस्तों, ये जो पतले से रनर्स निकल रहे हैं इसमें भी जो अभी भी बहुत सारे जो है फीमेल फ्लावर्स अभी आ रहे हैं, तो उनको भी हम पॉलिनेट करेंगे। बहुत सारे ऐसे भी जो फीमेल फ्लावर्स है दोस्तों जिनको हम पॉलिनेट नहीं कर पाए क्योंकि ऑफिस में था तो मौका नहीं मिल पाया, और तो उस वजह से कुछ पॉलिनेशन नहीं हो पाए हैं। एंड जो पॉलिनेशन हमने कर दिया है, या हमारे जो 20 फ्रेंड्स आते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारे टेरेस गार्डन पे बहुत सारे जो है दोस्तों आप मधुमक्खियाँ आती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो मधुमक्खी आती है ये जो है पॉलिनेशन कर देती है दोस्तों एक फूल से दूसरे फूल में जा करके। एंड इसके अलावा आपको बताऊँ दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक और प्रॉब्लम दिखाता हूँ। कई बार दोस्तों आप टेरेस गार्डनिंग करते तो कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है साथ में। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ दोस्तों, ये देखिए, तो ये हमारा एक और यहाँ पे ये वेजिटेबल था। अब इसमें हुआ क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं
तो यहाँ पे फ्रूट फ्लाई होती है दोस्तों, एक वो डंक मार देती है। यहाँ पे वही हुआ है, फ्रूट फ्लाई ने डंक मार दिया है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, तो ये जो है यहाँ से ये धीरे धीरे सड़ना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर जो है फ्रूट फ्लाइज अपना खुद को यहाँ पे डेवलप करेगी, और ये जो पौधा है दोस्तों, ये अब आगे ग्रो करेगा नहीं, ये इसी साइज का रहेगा। और यहाँ से ही अगर आप इसे कट करके अलग नहीं करेंगे तो ये न्यूट्रिशन लेता रहेगा। तो आज मैं क्या करने वाला हूँ, इसको जो है कट भी कर दूंगा यहाँ से, ताकि पौधा जो है अपनी बाकी के जो वेजिटेबल्स है उस पर अपना न्यूट्रिशन जो है फैला सके, पहुँचा सके। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो हमारा पौधा है, बहुत सारे इसमें अभी भी जो है फीमेल फ्लावर्स आ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ये जो फीमेल फ्लावर है, कुछ फ्लावर्स को जो है हम पॉलिनेट नहीं कर पाते हैं, और यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, कुछ यहाँ पे फीमेल फ्लावर्स दिख रहे होंगे आपको। और यहाँ पे मैं आपको एक मेन बात बताना चाहूँगा दोस्तों कि पॉलिनेशन कितना इंपॉर्टेंट है। तो देखो दोस्तों, आप अगर टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं तो पॉलिनेशन आपको करना, हैंड पॉलिनेशन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कई बार आपके टेरेस पर हो सकता है कि मधुमक्खियाँ आए या ना आए, तितलियाँ या भंवरे आए या नहीं आए, लेकिन अगर आप हैंड पॉलिनेशन करेंगे तो आप जो है दोस्तों इस तरह से जो फ्रूट्स हैं वो आप हार्वेस्ट कर पाएंगे, एंड जो वेजिटेबल्स है उसे आप जो है ले पाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, अगर आप पॉलिनेशन नहीं करते हैं तो क्या होने वाला है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो आप यहाँ पे पौधा, यहाँ पे आप फ्रूट अगर देख रहे हैं दोस्तों, ये देखिए ये येलो हो गया है। तो ये येलो इसलिए हुआ है दोस्तों, इसमें पॉलिनेशन नहीं हो पाया था। एंड ऐसे टाइम पे जो है फ्रूट, ये जो वेजिटेबल्स होती है या कोई भी फ्रूट होता है वो येलो होता है, उसके बाद ब्राउन होकर के जो है नीचे गिर जाता है। अब ये जो है दोस्तों, ये आगे जो है ग्रोथ कर नहीं पाएगा, तो इसको हम जो है अभी के लिए यहाँ से निकाल देते हैं। एंड इसी के साथ साथ मैं आपको यहाँ पे आगे भी दिखाता हूँ। यहाँ पे भी दोस्तों आप देखेंगे दोस्तों, तो ये जो फ्रूट है देखिए आप किस तरह से अब धीरे धीरे सूखने लगा है। अब ये पॉलिनेट नहीं हो पाया था, इस वजह से ये जो फ्रूट है, ये जो वेजिटेबल है, अब ये आगे ग्रो नहीं करेगा। तो इसको भी हमने यहाँ पे निकाल दिया है। तो बाकी के जो है उसको हम आगे ग्रो करने के लिए छोड़ देंगे। एंड ये जो हमारा यहाँ पे फ्रूट फ्लाई ने डंक मार के इसको ख़राब कर दिया है, इसको भी आप जो है कट करके निकाल देंगे। दोस्तों कट करने के लिए आप जो है इस तरह से किसी एक प्रूनर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और मेक श्योर करें कि वो सैनिटाइज्ड हुआ हो दोस्तों अच्छे तरीके से। तो ये हमने यहाँ पे तो इसे हमने यहाँ पे कट कर लिया है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मोस्टली जो फ्लावर्स आ रहे हैं वो पूरे यहाँ पे मेल फ्लावर्स है, तो हमने यहाँ पे इसे कट करके यहाँ पे अलग कर लिया है दोस्तों। अब ये जो पौधा है इसको हम यहाँ पे, आप इसे डिस्कार्ड कर सकते हैं, फेंक सकते हैं, ताकि ये जो है दूसरे पौधे के साथ डिसमेंटल ना हो, यानी कि मिल करके दूसरे पौधे को ख़राब ना कर दे। तो अभी के लिए हम इसे साइड में रखते हैं। और साथ साथ अभी आप जो बात करने वाले दोस्तों इसमें न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन का भी यहाँ पे मेन रोल है दोस्तों, क्योंकि जब आपको बताना चाहूँगा, जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं, नॉर्मल प्लांट से ज़्यादा जो ये बेल वाली सब्जियां होती है, बेल वाले जो फ्रूट प्लांट्स होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। वो इसलिए क्योंकि ये एक तो क्रीपर प्लांट होते हैं, दूसरे इनके जो पत्ते होते हैं इनका साइज़ बड़ा होता है दोस्तों। तो जो भी प्लांट जिसके पत्ते बड़े साइज़ के होते हैं उसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको इसकी मिट्टी में पानी, मॉइस्चर जो है दोस्तों वो मेंटेन करके रखना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि पौधा अच्छे से ग्रो कर सके, क्योंकि वाटर इवेपोरेशन पत्ते की मदद से बहुत ज़्यादा होता है सनलाइट में। तो साथ साथ एक और बात का इसमें ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों, इसमें ये जो आप देख सकते हैं पत्ते जो है दोस्तों, देखिए धीरे धीरे येलो होना शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, ये जो हमारा पौधा है, इस पौधे में अभी हमारे पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी आ रही है। यूजुअली होता क्या है दोस्तों, जो भी आप ऐसे क्रीपर प्लांट्स अगर लगाते हैं उसमें जो प्रॉब्लम आती है, धीरे धीरे पत्ते जो है नीचे से ऊपर सूखना शुरू कर देते हैं, एंड वो जो है पूरे पौधे में वो फैल जाता है। लेकिन आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो आप नीचे के जो पत्ते होते हैं, बेसिक जो लीव्स होती है, उनका येलो होना कॉमन होता है दोस्तों। लेकिन अगर वो येलोनेस अगर वो पूरे प्लांट में ऊपर तक अगर फैल रही है तो वो बीमारी होती है। नीचे के पत्ते तो पीले होंगे क्योंकि वो धीरे धीरे मैच्योर होंगे, तो वो धीरे धीरे ख़राब होंगे ही दोस्तों, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको एक बात का खास ध्यान रखना होगा कि इसमें जो पौधा होता है दोस्तों, पौधे में ग्रीनरी को मेंटेन करने के लिए, यानी कि क्योंकि क्लोरोफिल के कारण ही जो पौधे के पत्ते होते हैं वो ग्रीन होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अगर इसके में क्लोरोफिल की कमी होगी तो उस केस में आपको जो है पत्ते ग्रीनरी में दिक्कत आएगी और फोटोसिंथेसिस में दिक्कत आएगी, तो जिससे पौधा आगे सर्वाइव नहीं कर पाएगा।
ग्रीनरी के लिए जो हम इसमें न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, वो हम देते हैं यहाँ पे एप्सम सॉल्ट। तो हमने जो है थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट को 1 लीटर पानी में मिला करके या 5 लीटर पानी में मिला करके उसकी क्वांटिटी के हिसाब से हमारा ये मिट्टी है हम सॉइल में इसे डाल देते हैं। ऐसा आप जो है दोस्तों महीने में एक बार कर सकते हैं, ताकि जो है न्यूट्रिशन जो है उसकी बनी रहे। साथ साथ आप इस पौधे में दोस्तों हर 15 से 20 दिन में आपको जो है आप कोई लिक्विड फर्टिलाइजर चाहे तो डाल सकते हैं, या फिर अगर पॉसिबल है तो आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद को जो है आप हल्का सा मिट्टी खोद के आप डाल सकते हैं। मैं यूजुअली क्या करता हूँ, क्योंकि ये पौधा बहुत घना हो चुका है दोस्तों, तो हम जो है डायरेक्टली यहाँ पे सॉइल में लिक्विड फर्टिलाइजर डाल देते हैं, और जिस वजह से हमें इस तरह से जो है रिजल्ट देखने को मिलता है। और साथ साथ आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारे बहुत सारे पॉलिनेटर्स जो फ्रेंड्स हैं वो अभी आने लग गए हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये मधुमक्खी जो है घूम रही है यहाँ पे। तो ये मधुमक्खियाँ क्या करती है दोस्तों, एक फूल से दूसरे फूल में जाती रहती है एंड पॉलिनेशन जो है वो करती रहती है। मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो आप भी मेरी तरह से अपने टेरेस पर जो है दोस्तों टेरेस गार्डनिंग कर सकते हैं। इस तरह से ढेर सारे प्लांट लगा सकते हैं, जिससे आपको भी ढेर सारी हार्वेस्टिंग करने को मिलेगी। हार्वेस्टिंग में थोड़ा समय ज़रूर लगता है दोस्तों पौधे को मैच्योर होने में, और साथ साथ उसे फ्लावर से फ्रूट में कन्वर्ट होकर के उसे मैच्योर होने में। तो आपको इससे ज़रूर बहुत खुशी भी मिलेगी दोस्तों, और आनंद भी मिलेगा आपको। आपने जो मेहनत की होगी अपने टेरेस पर पौधे को लगाने के लिए, उससे आपको बहुत जो है मन को शांति और सुकून भी मिलेगा। मुझे मिलता है, इसलिए मैं टेरेस गार्डनिंग करता हूँ दोस्तों। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा वीडियो का अपडेट इस बारे में, जो हमारे अनजान प्लांट जो यहाँ पे ग्रो कर गया था। तो वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, एंड चैनल को अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।